हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी तक हम लोग शेयर्स के 11 पार्ट कवर कर चुके हैं। हर पार्ट में हमने कुछ नया नया सीखा। आज भी हम कुछ नया सीखकर क्लास को, इशू ऑफ शेयर्स की क्लास को खत्म करेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा और ये तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इन तीनों सवालों को, और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला सवाल है इसमें लिखा है मीरा लिमिटेड ने इशू किए हैं 60,000 शेयर, 10 रुपए वाले, 2 रुपए प्रीमियम पर, जिसमें 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर है और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो हम लोग एक समरी तैयार कर लेते हैं पहले, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने देखा कि हमें टोटल मिला के 1,02,000 शेयर मिले हैं, 1,02,000। और हमने इशू कितना किया था, देखिए जरा, 1,02,000, और हमने इशू किए थे 60,000। ठीक है। अब इसके बाद फिर उसने क्या बोला हुआ है कि द डायरेक्टर रिजॉल्व टू अलॉट एज फॉलोज। किस तरह से उन्होंने अलॉटमेंट दिया है, देखिए 60,000 शेयर पर 30,000 शेयर, 40,000 शेयर वालों को 30,000 शेयर, देखिए दोनों प्रोराटा ग्रुप हो गए। और एप्लीकेंट ऑफ 2,000 शेयर्स को उन्होंने रिफंड कर दिया, उन्हें कोई शेयर अलॉट नहीं किया। ठीक है, तो ये उनका प्रोराटा का सेटलमेंट रहा होगा। निखिल जो कि कैटेगरी ए में से था, ये वाली कैटेगरी में था, उसने जो कि अप्लाइड करा था 1,000 शेयर के लिए। और विश जो कैटेगरी बी में था, देखिए 3 कैटेगरी हैं, ए बी सी, तो कैटेगरी बी में था, और कैटेगरी बी में जो विश था उसने 600 शेयर अलॉटेड थे उसके, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। आपको बताना है अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिला है। देखिए अभी तक आप क्या करते थे, एंट्रीज, अब एंट्रीज नहीं करनी है आपको, अब आपको अलॉटमेंट का एक्चुअल अमाउंट निकालना है। तो देखिए जरा हम क्या करेंगे। तो देखिए पहले मेन सॉल्यूशन, ये तो वर्किंग नोट हमने तैयार किया था। हमने ये देखा कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जरा गौर करिएगा। तो कितना था, देखिए टोटल शेयर थे 60,000, अलॉटमेंट है 5 रुपए का, तो 60,000 शेयर पर 5 रुपीज ईच, हमने 3 लाख रुपीज पब्लिक से मांगना था। अब इसमें से कुछ पैसा तो ऐसा होगा जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, देखिए यहाँ पर, तो प्रोराटा बेसिस पर हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा, तो माइनस कर देते हैं रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। गौर करते हैं जरा कितना एप्लीकेशन के संग मिल चुका था। तो देखिए यहाँ पर 30,000 शेयर एक्स्ट्रा है और एप्लीकेशन था 3 रुपीज का, तो 90,000 रुपीज तो यहाँ पर एक्स्ट्रा थे लिस्ट ए में। ठीक है, और यहाँ पर 10,000 शेयर्स और 3 रुपीज के हिसाब से 30,000, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट सबसे पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। तो देखिए लिमिट देखते हैं, जो आपको मैंने लिमिट निकाला, कैसे बताया था कि जिस ग्रुप में एक्सेस हो, देखिए जैसे 30,000 थी, इसके इशूड नंबर ऑफ शेयर इंटू अलॉटमेंट, तो लिमिट है इसकी 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख रुपए की। एडजस्ट करना 90,000 रुपये आराम से हो जाएगा। ऐसी इसकी लिस्ट कैटेगरी देखें हम लोग, तो 40,000 वालों को 30,000, तो इसके इशूड शेयर 30,000 थे, अलॉटमेंट था 5 का, तो लिमिट है 1.5 लाख रुपए की, और एडजस्ट कितना करना है, 30,000, तो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अलॉटमेंट पर 1,20,000 एडजस्ट कर लिया। ये वो पैसा जो एप्लीकेशन पे आपको मिल चुका है। इसका मतलब अभी नेट रिसीवेबल अमाउंट जो था वो 1,80,000 था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक निखिल नाम का बंदा था जिसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर के लिए इन कैटेगरी 1। तो जरा बात करते हैं निखिल की। तो देखिए निखिल, क्या किया जाए, चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो निखिल एक शेयर होल्डर है, इसमें आपको 1,000 अप्लाइड शेयर थे। जरा गौर करके देखिएगा, इधर जो रेशियो है वो है 60,000 वालों को आपने 30,000 दिए हैं, तो उसने अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए। ठीक है, 2 वालों को 1 दिया है, तो यहाँ पर अलॉटेड शेयर कितना निकल आएंगे उसके, आप अगर देखेंगे तो अलॉटेड शेयर निकल आएंगे 500। वैसे भी आप देखिए 2:1 का रेशियो, जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया उनको 1 शेयर दिया है, तो जिसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया वो 500 दिए होंगे। अब देखिए उससे अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ होगा, आपको उसके 500 शेयर पर आपको एप्लीकेशन था कितने रुपए का, एप्लीकेशन था हमारा 3 रुपीज का।
तो 3 रुपीज़ के हिसाब से आपको 1500 रुपीज़ एडवांस के तौर पे मिले हुए होंगे, उस समय पर मिले थे। 1000 शेयर पर, सॉरी अप्लाइड शेयर पर 1000 के हिसाब 3 के हिसाब से 3000 रुपीज़ मिले होंगे, जिसपे आपने उसको एप्लीकेशन अमाउंट यूटिलाइज कितना किया होगा, अमाउंट यूटिलाइज ये रहा होगा 500 शेयर पर 1500 रुपये, तो उसका एडवांस आपके पास रहा होगा 1500 रुपये का। अब आपने उससे अलॉटमेंट ड्यू करा, तो देखिए उसके 500 शेयर आपने उसको दिए हैं, उस पर अलॉटमेंट था यहाँ पर 5 रुपीज़ का 2500, इसमें से नॉट रिसीव्ड एडवांस कितना है, सॉरी 1500 रुपये, तो नॉट रिसीव्ड निकलेगा 1000 रुपीज़, ये तो निकल था। अब एक और बात कर लेते हैं विश की भी, कि विश का क्या सीन है, देखो जरा, दूसरा जो बंदा था विश, उसको देखें जरा, उसके अलॉटेड शेयर थे 600, जरा गौर करके देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, 4 वालों को 3 दिए हैं, देखिए 40,000 वालों को 30,000 दिए, तो 4 वालों को 3, तो देखो यहाँ पर भी हमने उसके अलॉटेड शेयर निकाल दिए, देखो अप्लाइड शेयर कैसे निकलेंगे अलॉटेड से, तो हमने 40,000 वालों को 30,000 दिए इनटू अलॉटेड शेयर, तो ये निकल आएगा 800 शेयर्स। अब देखना उससे एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई होगी, उसके 800 शेयर अप्लाइड थे, उस पर एप्लीकेशन मनी 3 के हिसाब से 2400 रुपीज़ हमको मिले, और हमने एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज कितनी करी उसकी, 600 पर 3 के हिसाब से 1800, तो उसका एडवांस हमारे पास ऑलरेडी है 600 रुपीज़ का। अब हमने उससे अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट ड्यू कितने का होगा, उसके बाद 600 शेयर थे, इन 600 शेयर पर 5 रुपीज़ ईच 3000, जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास एडवांस है 600 रुपये, और ये 2400 रुपीज़ हमने उससे मांगे होंगे जिसे उसने नहीं दिया। तो गौर करके देखिए, हमें एक शेयर होल्डर निखिल से 1000 रुपये नहीं मिले हैं, और जो विश है उससे 2400 रुपये नहीं मिले हैं, तो देखो दोनों माइनस कर दो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, एक तो निखिल था और एक विश था, निखिल और विश, निखिल से नहीं मिला 1000, विश से नहीं मिला 2400, टोटल नहीं मिला 3400, तो आपको नेट अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, नेट अमाउंट रिसीव्ड होगा 1,76,600, और यही इसका आंसर होगा। देखो केवल वर्किंग नोट करना था आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सवाल आ भी जाएगा, और बिना किसी दिक्कत के आप इसे कवर भी कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका अगला सवाल, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट का सेटलमेंट बहुत अलग है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक्सेस प्रीमियम अमाउंट होगा तो वो कैसे सेटल होगा, वो चीज देखनी पड़ेगी। तो देखिए क्या लिखा है, X Limited issued for public subscription 1 lakh equity share rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share payable as under application पर 5, allotment पर 2 + 5 और फर्स्ट कॉल पर 3, तो पैसा मांगा जाएगा 5, देखिए 5 2 3, 5 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा, 10 रुपए का शेयर 5 रुपया प्रीमियम। एप्लीकेशन आपको मिली है 1,50,000 शेयर के लिए, अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे किया गया, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया गया, ये तो और भी अच्छी बात है, आपको कोई सेटिंग ही नहीं करनी। और फिर सुरुचि हु हैड अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स, ठीक है, और उसने अलॉटमेंट कॉल मनी नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, और बाद में इसके 2/3 शेयर, मतलब जो अप्लाइड से पहले अलॉटेड निकालेगा और अलॉटेड का 2/3 शेयर, फॉरफिटेड शेयर जो थे सुप्रिया को जारी कर दिया फुली पेड अप मानते हुए 8 में। आपको एंट्रीज करनी है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, देखने में बहुत सिंपल सा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि प्रीमियम का अमाउंट का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, और ये लगभग हर प्रीमियम के सवाल पे आपको करके देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करें, यहाँ पर एक तरीका है, सिस्टम है, वो मैं सिखा रहा हूँ, उसको आप हर जगह फॉलो करें कि जब भी प्रीमियम होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट होगा, तब आपको ये लगाना है। देखिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, तो देखिए क्या लिखा है, पहले आपको एक रफ नोट तैयार कर लेते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे ये पता है, चलिए हमें ये पता है कि शेयर जारी हुए हैं 1,50,000 आपको मिले हैं, जबकि आपने जारी किए थे 1 लाख, ठीक है। तो आपने क्या किया है, सभी को प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया है। चलिए
और पैसा आपको पता ही है 5, 2, 3, 5 रुपया प्रीमियम, इस तरीके से पैसा मांगा है। तो अभी पहले हम एप्लीकेशन की एंट्रीज कर लेते हैं, संगे संग यहाँ पे करते जाएंगे, वर्किंग नोट डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना रहेगा, देखिए 1.5 लाख शेयर पर 5 के हिसाब से 7,50,000। ठीक है, फिर देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7.5 लाख रुपए था टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गौर करके देखिए 1 लाख शेयर पर 5 के हिसाब से कितना सेटल होगा, 5 लाख। अब जो भी 2.5 लाख रुपए बच रहा है वो आपने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया होगा, ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है। तो 2.5 लाख रुपए आपने अलॉटमेंट पर लिख दिया। ठीक है, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने का था, 1 लाख शेयर पर 2 के हिसाब से, और 2 के 5 के हिसाब से प्रीमियम, तो टोटल 7 के हिसाब से हो जाएगा 7 लाख। टू शेयर कैपिटल ये था 2 के हिसाब से 2 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 के हिसाब से 5 लाख। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से हमने इतना कवर कर लिया है। अब इसके बाद एंट्री होगी अलॉटमेंट की रिसीव की। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपया नेट मिलेगा। अब जरा गौर करके देखिएगा, सुरजीत जिसने अप्लाई किया था 1800 शेयर के लिए, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है। जरा गौर करके देखना, अप्लाइड शेयर बराबर होता है इशूड शेयर अपॉन सब्सक्राइब शेयर इनटू अलॉटेड शेयर। 3 वालों को 2 शेयर दिए, देखिए वैसे भी आपने, इनका रेशियो कितना है 3:2। देखो 1.5 लाख और 1 लाख का, तो 1800 शेयर के जिसने अप्लाई किया हुआ उसने 1200 शेयर दिए होंगे, तो अलॉटेड शेयर कितना निकल आएंगे, अलॉटेड शेयर निकल आएंगे 1200। अब जरा गौर करिए, देखिए हमें एप्लीकेशन मनी कितना मिला होगा, एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना रुपए का रहा होगा। तो 1800 शेयर पर 5 के हिसाब से 9000 रुपीज आपको मिला होगा, और एप्लीकेशन यूटिलाइज कितना हुआ होगा, वो 1200 पर 5 के हिसाब से 3000 रुपीज, सॉरी 6000 रुपीज हुआ होगा। तो उसका एडवांस ऑलरेडी आपके पास 3000 रुपीज है। ठीक है, अब जरा गौर करके देखिएगा, आपने उससे अलॉटमेंट ड्यू करा, तो ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट पे पहले शेयर कैपिटल का अमाउंट कवर करते हैं, फिर बचा हुआ अमाउंट प्रीमियम पर सेटल करते हैं। तो देखिएगा जरा, अलॉटमेंट ड्यू कितना था, 1200 शेयर पर 7 के हिसाब से, 1200 पर 7 के हिसाब से 8400 है ना। और इसमें हमें एडवांस ऑलरेडी कितना पता है, एडवांस पता है 3000, तो कितना रुपया नहीं मिला, 5400। ठीक है, तो अभी हम 5400 को पूरा रिड्यूस करते हैं। तो देखिए जरा, 7 लाख में से 2.5 लाख गया ऑलरेडी, तो हमारे पास था 7 लाख माइनस 2,50,000, तो 4,50,000 बचेगा। अब 450 में से भी 5400 नहीं मिला, तो 006,444, तो 4,44,600 ये इसका अमाउंट रहेगा। अब आपने फर्स्ट कॉल किया, देखिए फर्स्ट कॉल कितने का है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना रहेगा, 1 लाख शेयर पर 3 के हिसाब से 3 लाख का। ठीक है, अब आपने क्या किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना रहेगा, ध्यान से देखिए, आपको उसके अलॉटेड शेयर थे 1200 शेयर में फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। तो देखो फर्स्ट कॉल आपको नहीं मिला, फर्स्ट कॉल 1200 शेयर पर 3 के हिसाब से 3600 रुपीज नहीं मिला, तो 3 लाख में से 3600 जाएगा तो 2,96,400 इतना अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमारी फर्स्ट कॉल तक की एंट्रीज हो गई। अब शेयर फॉरफिट करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए 1200 उसके शेयर थे, कॉल्ड अप अमाउंट था पूरा 10, तो 12,000 के शेयर हो गए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, जो प्रीमियम का अमाउंट था उसके हिसाब से सेटल कर देते थे, भाई प्रीमियम कितना है 5 रुपया,
1200 शेयर पे 6000। लेकिन जरा यहाँ पे देखिएगा, जो अमाउंट प्रीमियम का मिल चुका है उसे कैसे सेटल करेंगे, जरा ये देखिए। देखिए यहाँ पर 3000 एडवांस था, है ना। अब गौर करके देखना, अगर हम अलग अलग मांगते तो 1200 शेयर पर 2 के हिसाब से शेयर कैपिटल थी, और 1200 शेयर पर सिक्योरिटी प्रीमियम था 1200 इंटू 5, तो 2400 के शेयर थे और 6000 रुपये का प्रीमियम था। गौर करिए, एडवांस था 3000, है ना। ये 3000 में से हमने पहले 2400 के शेयर कैपिटल को कवर किया था, और बाकी जो बचा था 600 रुपया, उस 6000 के प्रीमियम में से हमें 600 रुपये कवर हो चुका था। तो प्रीमियम कितना नहीं मिला होगा, 5400। तो ये जो 5400 का प्रीमियम है उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 12000 और ये 5400। फिर से सुन लीजिए 5400 कैसे हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 3000 एडवांस था, 3000 एडवांस में से 2400 शेयर कैपिटल रहा होगा, जो शेयर कैपिटल का अमाउंट सेपरेटेड है, और जो 600 रुपये रहा होगा प्रीमियम का रहा होगा। तो 6000 का प्रीमियम था, उसमें 600 रुपये प्रीमियम सेटल हो गया होगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 3000 का एडवांस था, इसमें 2400 रुपये शेयर कैपिटल के लिए मिल गए और 600 रुपये प्रीमियम के लिए। तो प्रीमियम अगर देखा जाए तो 1200 शेयर पर 5 के हिसाब से 6000 का ड्यू होता, 600 मिल चुका है, तो कितना नहीं मिला, 5400 का। वो जो मिल जाता है उसे इग्नोर करते हैं और जो नहीं मिलता उसको यहाँ शो करते हैं। देखिए हमने कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा पास में लिख देते हैं इसको, 12000 और 5400। अब देखिए अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला था आपको। अलॉटमेंट पे देखो हमें 5400 ही नहीं मिला था। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल पे हमें 3600 नहीं मिला था। बाकी जो मिला था वो शेयर फॉरफीचर में लिख देंगे, तो 9000, तो 8400 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। 12000 प्लस 17, 5400, 17400 में तो 9000 गया, तो 8400। अब देखिए आपने इनमें से क्या किया, 2/3 शेयर, तो 1200 शेयर थे, इसके 2/3 हो जाएंगे 800 शेयर। 800 शेयर आपने रीइश्यू कर दी फुली पेड अप मानते हुए 8 में, तो बैंक फॉरफीचर 2 शेयर कैपिटल 800 शेयर फुली पेड अप मानते हुए आपने जारी कर दिया है 8 में, तो बाकी 2 रुपये का हो जाएगा लॉस। देखिए जरा, तो ये हो जाएगा 6400, 1600, टोटल 8000। अब जरा गौर करके देखिए, 1200 शेयर पे 8400 था, तो पर शेयर कितना हो गया, 8400 डिवाइड बाई 1200, 7 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट पर शेयर है 7, लॉस पर शेयर है 2, तो प्रॉफिट पर शेयर माइनस लॉस पर शेयर इंटू रीइश्यूड शेयर, तो 4000 पे चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और उसमें जाएगा 4000 रुपीज। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये टॉपिक भी कवर किया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम आ गए अपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। बहुत ध्यान से देखेंगे, कवर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि प्रोराटा नहीं है, और यहाँ पर केवल फॉरफीचर की एंट्री करनी है आपको, केवल फॉरफीचर की। लेकिन क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसने बहुत ढंग से फॉरफीचर कवर किया होगा, तो कॉल सिनेरियो के कंसेप्ट को कवर किया होगा, वही सवाल को ढंग से कर पाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 6 मार्क्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखा, पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर ऑफ 50 ईच ऑफर द शेयर टू द पब्लिक एज अंडर। लिखा है 10 रुपये एप्लीकेशन पर, 10 रुपये अलॉटमेंट पर, 15 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 15 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। शेयर होल्डर ए जिसके पास 30 शेयर थे, उसने केवल एप्लीकेशन मनी दिया है। शेयर होल्डर बी जिसके पास 20 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन मनी 20 शेयर पे दिया है, और फिर अलॉटमेंट मनी केवल 10 शेयर पे दिया है। उसके बाद कॉल उसने दिया ही नहीं। अलॉट शेयर होल्डर सी 18 शेयर है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया आपने 18 शेयर पर। शेयर होल्डर डी इसके बाद 5 शेयर है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी दिया है, बाकी सेकंड कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। मतलब ई एक शेयर होल्डर है, 3 शेयर पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सब दिया है, और 2 शेयर पर फाइनल कॉल दिया है। इसका मतलब 2 शेयर पर तो सब कुछ दे दिया, और 1 शेयर पर केवल फाइनल कॉल नहीं दिया होगा 3 में से। आपने इन शेयर को फॉरफीट कर लिया है जिन्होंने एरियर नहीं दिया था। बस केवल फॉरफीचर की एंट्री करनी है, बस केवल एक एंट्री पूछी है उसने, और ये 3, 4 या 6 किसी भी नंबर में आ सकता है। बहुत ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम एक टेबल बना लें। पहले एक एनालिटिकल टेबल बनेगी, थोड़ी सी अलग टाइप की टेबल है, जरा ध्यान से देखिएगा ताकि सभी चीज़ें कवर हो जाए। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से क्वेश्चन को हम टेबल से कवर कर लेंगे। देखिए
पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर नेम ऑफ शेयर होल्डर, चलिए यहां लिखेंगे उनके नंबर ऑफ शेयर्स, फिर लिखेंगे यहां पर एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मांगा गया था, तो एप्लीकेशन था @rupees 10, फिर अलॉटमेंट पर @rupees 10, फिर फर्स्ट कॉल पर @rupees 15, ऐसे ही फाइनल कॉल पर @rupees 15। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे पहले, और जो पैसा नहीं मिला होगा वहां पर एक डॉट लगा देंगे नॉट रिसीव्ड का। ठीक है, मैं जानबूझ के इसे ब्लू कलर से बना रहा हूं ताकि आपको अलग से हाईलाइटेड रहे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप ढंग से कवर कर लेंगे तो देखिए शेयर होल्डर था ए, जिसके पास कितने शेयर्स थे, 30 शेयर्स, और देखिए एप्लीकेशन 10 रुपीज के हिसाब से 300 का होता, अलॉटमेंट 300 का होता, फर्स्ट कॉल होता 450 का और सेकंड कॉल होता 450 का, इससे है ना। अब उसने क्या नहीं दिया है, उसने केवल एप्लीकेशन मनी नहीं दिया है सॉरी। तो बाकी देखिए जो पैसा नहीं मिला वो उस पर डॉट आपने लगा दिया, क्योंकि ये अमाउंट वो है जो आपको नहीं मिला। चलिए ये तो बात हुई शेयर होल्डर ए की। शेयर होल्डर बी की बात करें तो देखो उसके 20 शेयर थे, 10 पर उसने अलॉटमेंट दिया, 10 पर नहीं, तो शुरू से अलग कर लीजिए इनको। 10-10 क्या रहेगा, 10-10 पर एप्लीकेशन रहता 100, अलॉटमेंट 100, फर्स्ट कॉल 150, सेकंड कॉल 150, ऐसे ही यहाँ पर 100 100 150 150। क्या लिखा देखिए, शेयर होल्डर ए बी हु होल्ड 20 शेयर्स हैज पेड एप्लीकेशन ऑन 20 शेयर्स एंड अलॉटमेंट ओनली ऑन 10 शेयर्स, यानी अलॉटमेंट केवल 10 शेयर पे मिला, मान लीजिए इन वाले शेयर पे नहीं मिला, और कॉल तो मिला ही नहीं है किसी से भी। ठीक है, अब शेयर होल्डर सी की बात करें, शेयर होल्डर सी जिसके बाद 18 शेयर थे, तो 18 शेयर पर ये होगा 180, 10 रुपीज से ये होगा 180, ये होगा 270, ये होगा 270। क्या नहीं मिला है उससे, शेयर होल्डर सी से आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, तो देखिए डॉट लगा दिया, नहीं मिला भाई। अब शेयर होल्डर डी, शेयर होल्डर डी से देखिए क्या हुआ है, शेयर होल्डर डी से आपको 5 शेयर थे, तो 5 शेयर 50 रुपीज 50 रुपीज 75 रुपीज और 75 रुपीज। क्या नहीं मिला डी से, फर्स्ट कॉल तक मिला है, फाइनल कॉल नहीं मिला, तो हमने डॉट लगा दिया। फिर ई की बात करते, देखिए ई ने क्या कहा है, ई ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इन 4 की बात की, उसने क्या बोला है। उसके बाद 3 शेयर थे, उसने 2 शेयर पर क्या लिखा है, देखो 3 शेयर तक तो फुल दिया है, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया है, आपको 2 और 1 अलग अलग शेयर बांट लेते हैं। लेकिन फाइनल कॉल उसने केवल 2 शेयर पे दिया है, 1 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं दिया, तो डिफॉल्ट तो 1 शेयर पे किया ना, तो उसी को लिखेंगे। तो 1 शेयर 10 10 15 15, और जो नहीं मिला उस पर हमने क्या लगा दिया, डॉट। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर डिफॉल्टर्स के हैं। तो देखिए 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 18 68, 68 और 73 और एक 74, 74 शेयर पर डिफॉल्ट हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे, जब शेयर फॉरफीचर करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 74 शेयर 50 रुपीज ईच, तो ये हो जाएगा 3700। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हमें अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, गौर करिएगा, ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, ऐसे ही सेकंड कॉल पे कितना नहीं मिला, सेकंड कॉल को हम फाइनल कॉल कहेंगे, यहाँ पर कितना नहीं मिला, और जो मिल जाएगा वो शेयर फॉरफीचर। केवल एक ही एंट्री पूछी है तो हम वही करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, केवल ब्लू डॉट का टोटल लगाइए, देखिए 300 और 100, 400 रुपीज आपको अलॉटमेंट पर नहीं मिले, तो यहाँ लिख दीजिएगा नॉट रिसीव्ड। अलॉटमेंट पर आपको 400 रुपया नहीं मिला, तो ये 400 यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर फर्स्ट कॉल पर देखो तो 450 और 150, 600 600 और 150 750, 1020 1020 आपको नहीं मिला। फिर सेकंड कॉल की बात करें तो 450 और 150 600, 750 1020 1020, इतना 1020 और 90 तो 1110। अब जो पैसा मिल गया था उसको आप फॉरफीट करेंगे, तो देखिए कितना पैसा मिल चुका था, तो ये सारा पैसा देखिए मिल चुका था।
ये देखिए सारा पैसा आपको मिल चुका था। सब पैसे का जो टोटल बैठेगा ना वो 300, 400, 500, 680 और 740, 740, 840, 840 और 60, 900, 900, 1080, 1080, 90, तो ये आ जाएगा 1170। ये अमाउंट फॉरफीचर का रहा होगा। इस तरीके से मैं सवाल को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। बहुत जल्दी से हमने टॉपिक को कवर कर लिया है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाई देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, चैनल को आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ आपको समझ में भी आ रही होंगी और मैं चाहूँगा कि आपका प्यार यूं ही बढ़ता रहे और हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपके सामने लाते रहें। आपका प्यार ही हमारी सफलता की कुंजी बनेगा। ध्यान रखिएगा, हमारी मतलब मेरी और आपकी दोनों की। अगर आपको एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं, कवर करना है सबको चीज़ें, तो बहुत अच्छे तरीके से समझिए, आगे बढ़िए, इसको नोट डाउन कीजिए और प्रॉपर तरीके से आगे जो भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इस उम्मीद के साथ आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ। अगली क्लास में अगला टॉपिक लेके जल्दी ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।